दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि कोई ना कोई दिन मैं कहने वाला हूँ कि HIV का इलाज मिल गया है। लेकिन शायद आज वो दिन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कहने की, लेकिन आज वो दिन नहीं। लेकिन मेरे पास अच्छी खबर है और मैं जानता हूँ कि आप हर हफ्ते ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई दुनिया में लोग काम कर रहे हैं ज़ोर शोर से एक इलाज ढूंढने के लिए HIV के लिए। तो ये काफ़ी है मेरे लिए अभी, लेकिन जैसे ही HIV का कोई क्योर आ जाएगा मैं ज़रूर यहीं पर वीडियो में आपको बताऊंगा। हर रोज़ हर एक वीडियो में नए थेरेपी के बारे में डिटेल लाना मुश्किल है, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा न्यूज़ आया हुआ है गिलियड के पास से। एक थेरेपी उनकी अभी फेज़ 2 ट्रायल में आ चुकी है और ये है कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसमें नया और पुराना का मेल है और उसके वजह से एक लॉन्ग टर्म ART बन रहा है। ये इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समाचार ये है कि गिलियड को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं एक फेज़ 1B क्लिनिकल ट्रायल जो उन्होंने कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने 3 दवाइयाँ यूज़ की थी। एक है लेनाकेपाविर, जो आप ऑलरेडी जानते हो इसका नाम, दूसरा है टेरोपाविमैब और तीसरा है जिनलेरिविमैब। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने फेज़ 1B ट्रायल में बहुत ही अच्छा उनको रिज़ल्ट मिला। इसकी वजह से वो अभी इसे फेज़ 2 में ले चुके हैं। और वो ट्रायल का उद्देश्य था कि जैसे फेज़ 1 में हमेशा सेफ्टी को देखना पड़ता है, लेकिन उन्होंने सेफ्टी के साथ एफिशिएंसी भी देखा, वो तीनों को मिला के। तो जिन पेशेंट्स को वो दिया गया था उन लोग ऐसे पेशेंट्स थे जो ART में 2 साल से रहे हैं और जिनका वायरल लोड कंटिन्यूसली लो रहा है ART के वजह से। तो वैसे पेशेंट्स को उन्होंने लिया और उनको ये कॉम्बिनेशन थेरेपी दी। और ये फेज़ 1B में उन्होंने ये देखा कि ये कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है अगर ऐसे पेशेंट्स को दे दे तो और उन्होंने ये भी देखा कि वो पेशेंट्स जो उन्होंने सेलेक्ट किया है उनको 500 से कम वाली और उन्होंने ऐसा पेशेंट सेलेक्ट किया जिसका CD4 सेल काउंट 500 से ज़्यादा रहे वैसे। और इनका उद्देश्य ये था कि इस कॉम्बिनेशन दवाई जो है, 3 दवा की कॉम्बिनेशन जो है, उसका सेफ्टी और एफिकेसी देखने का। और उन्होंने ये पाया कि ये जो कॉम्बिनेशन है सभी पेशेंट्स में अच्छी तरह से टॉलरेट हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आई और उनका जो वायरल लोड है वो दबा रहा। तो वायरल सप्रेशन के बारे में बात करें तो 90% पेशेंट्स जो है जिनको ये पूरा मेडिसिन मिला था 3 कॉम्बिनेशन का, उनका वीक 26 तक वायरल लोड सप्रेस रहा। वीक 26 यानी कि अभी आप 6 महीने की बात कर रहे हो, यानी कि एक डोज दिया तो 6 महीने तक उसका असर रहे, ऐसा कॉम्बिनेशन है ये। और इसकी वजह से ये जो थेरेपी है उन्होंने फेज़ 2 में ले लिया है और ज़ोर शोर से वो लोग काम कर रहे हैं ताकि FDA का अप्रूवल हो जाए। और इसके जो सेफ्टी के बारे में बात करें तो जो फेज़ 1 ट्रायल तो खास सेफ्टी के लिए होती है, उसमें एक भी सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ किसी भी पेशेंट को। इसका मतलब है कि पेशेंट इसको अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकता है। और जैसे ही फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा तो एक और ऑप्शन मिल जाएगा 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट के लिए। और गिलियड जो है इसकी कमिटमेंट, गिलियड साइंसेस जो कंपनी है, इसकी HIV थेरेपी के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से कमिटमेंट किया हुआ है इन्होंने। और इनका ऑलरेडी 12 मेडिसिन FDA अप्रूव्ड है HIV के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं अलग अलग बीमारी के लिए। HIV के लिए इनके पास 12 है और इनके पाइपलाइन में 14 मेडिसिन है, उनमें से ये एक है HIV के लिए। ये 14 जो है, मैं सिर्फ HIV की बात कर रहा हूँ। इनके और भी अलग अलग दवाइयाँ हैं जो पाइपलाइन में है अलग अलग चीज़ों के लिए। HIV के अलावा HIV के लिए 14 है, उनमें से ये एक दवाई है। और गिलियड का जो उद्देश्य ये है कि जब तक फुल क्योर नहीं मिलता तब तक पेशेंट्स के लिए वैरायटी देनी चाहिए दवाई की, क्योंकि
हर एक ART का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो समझ लिए कि कोई HIV पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम पहले से है, वीक किडनी है, या ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि किडनी की फंक्शन थोड़ी वीक है, तो उनको ऐसा ART नहीं देना चाहिए जो किडनी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट करता है। तो उनको देने के लिए कोई और ART चाहिए। इसलिए गिलियड जो है ये कंटिन्यूस रिसर्च कर रही है और ART ले आती है, जिससे कि डॉक्टर्स को चॉइस मिल जाए कि पेशेंट के हेल्थ के अनुसार उनको सही कॉम्बिनेशन ART दे दे। इसलिए ये इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा और FDA कह देगा अप्रूव्ड, तो एक और बन जाएगा। और आप में से कोई बोलेगा कि इसमें क्या नई बात है, बहुत सारे ART है। तो इसकी नई बात ये है कि 6 मंथ्स में एक बार डोज वाला एक और ऑप्शन आपको मिल गया है इसमें। और दूसरी नई बात ये है कि डॉक्टर्स को चॉइस मिलता है कि पेशेंट का हेल्थ और उसके जो बॉडी पार्ट्स वीक है उसके हिसाब से एक और ART मिल गया है। तो पहले किसी को कोई हार्ट या कोई बॉडी कंडीशन की वजह से ART नहीं दे पाते थे, उसको शायद ये ART दे सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस एंड चॉइसेस मिल जाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, और गवर्नमेंट्स को भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और जब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं तो दवाइयाँ भी चीप हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन होता है दवाइयों के बीच में। तो ये सब इसके लिए पॉजिटिव है। और जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, हमें यह देखना है कि ग्लास में हाफ़ पानी भरा हुआ है, हमें ये नहीं देखना है कि ग्लास आधा खाली है। ये सब हमारी दृष्टिकोण के ऊपर है। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों, आप लोग ये समाचार सुन के खुश हो जाएंगे। और हमेशा उम्मीद जारी रखना, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। और ART लेते रहो, CD4 बचाते रहो, पूरा जीवन जियो। तभी तक साइंटिस्ट लोग क्योर ज़रूर ले आएंगे। AGT 103 है, EBT 101 है। टेल अवीव का भी बात तो चली थी, अभी तक कुछ खबर नहीं आई। और ऐसे भी दूसरे मैंने एमरी यूनिवर्सिटी का अप्रोच बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉर्मेंट HIV को अटैक करने के लिए जैक इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी सक्सेस हो गया तो ART और जैक इनहिबिटर्स के साथ भी फुल क्योर होने की संभावना है। तो दोस्तों, सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लोग चांद तक पहुंच गए, मून लैंडर भी वहाँ पहुंच गया है। तो HIV को कॉन्कर करना अभी चंद सालों की बात है। तो उम्मीद जारी रखिए। और दोस्तों, हमारे हिंदी चैनल के लिए मेंबर्स की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ 10 मेंबर्स है अभी, हमें कई ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत है। तो आपको, अगर आप रेगुलरली यहाँ पर वीडियो देखते हो और आपको वीडियो पसंद आता है, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हो, तो अभी आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाइए हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबर बनकर। कोई भी लेवल में मेंबर ले लीजिए आप, जॉइन बटन दबाकर आप मेंबर बन सकते हैं। हमें आपका मेंबरशिप सेक्शन में इंतज़ार होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।